अस्सलामुअलैकुम जी, खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद आद गुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आहद वाइब्स। पाकिस्तान के अंदर लोग धड़-धड़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर पास आउट होकर आ रहे हैं, लेकिन आगे जॉब्स के मौके बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हालात ही ऐसे हैं कि जॉब्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके अंदर उस स्टूडेंट के लिए, उस लड़के के लिए, उस ग्रेजुएशन जो कंप्लीट करके आया उसके लिए सिर्फ दो चांसेस हैं। पहला, या तो वो कोई कारोबार कर ले, दूसरा वो फ्रीलांसिंग कर ले। पहला कारोबार, कारोबार के लिए उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर तो उसकी बैक अच्छी है, उसके बैक पे कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो वो जाकर कोई ना कोई अच्छा कारोबार कर सकता है। और ये हर केस में ज़रूरी नहीं है कि उनकी बैकबोन यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छी हो। तो मैं ज़्यादा प्रचार करूँगा फ्रीलांसिंग को। आपको फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बैक सपोर्ट भी नहीं है और आप अभी नया-नया ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फ्री हुए हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से, तो मैं आपको सजेशन दूँगा कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। आप कोई ना कोई एक अच्छा स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग के ज़रिए अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को छोटी क्लासेस से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जॉब्स के मौके बहुत कम हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस टाइम कुछ नहीं कर सकते हम अपनी एक राय ही दे सकते हैं। आगे तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है पड़ा, लेकिन इतना कह सकते हैं कि एक फ्रीलांसिंग को अगर 8th 9th 10th में ही अगर थोड़ा बहुत बेसिक्स उसको सिखा दी जाए, तो वो कम से कम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करते वक़्त ही कोई ना कोई अच्छी अर्निंग का ज़रिया ढूँढ सकता है। तो जिस तरह से पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि हमने अपने चैनल के ऊपर ये ऑनलाइन कोर्सेज़ को शुरू किया है। उसमें सबसे पहले जो हम ऑनलाइन कोर्सेज़ में जो बेसिक चीज़ें हैं उसको सिखाया करेंगे। उसमें जो मैंने सबसे पहला टॉपिक चूज़ किया है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं? फ्रीलांसिंग आपको सिखाएँगे, फ्रीलांसिंग होती क्या है? फ्रीलांसिंग के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ, इसका आपको बेसिक जो कांसेप्ट है वो पता होना चाहिए। फ्रीलांसिंग, फ्री का लफ्ज़ जो है वो अभी फ़िलहाल इसको हटा दें। अभी आप बात करते हैं हम लैंसिंग के ऊपर। लैंसर या लैंसिंग। लैंसर क्या होता है, अगर आपने पुराने वक़्तों की वीडियोज़ देखी हो जिसमें जंग का समा दिखाया जाता है, तो उस जंग के समा में जंगी गिरोह होता है जो कि एक साइड पर उन्हें ठहरा दिया जाता है, जो बड़े-बड़े नेज़े लेकर और के बड़े ख़तरनाक सामान होता है वो लेकर ठहरे होते हैं। जंग हाथ से जा रही है, यानी कि अब हम जंग हारने वाले हैं। तो उस वक़्त वो बिल्कुल एंड के ऊपर आके उन लांसर्स को हुक्म देते हैं, जो सालार होता है जंग का, तो वो उसे हुक्म देता है कि अब तुम आओ। जब वो आते हैं तो टोटल वो जंग का समा चेंज करके उसको वो हार से जीत में तब्दील कर देते हैं। तो वो लांसर्स होते हैं जिन्हें हायर किया जाता था जंगों के अंदर। जंग में ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हीं के अपने मुल्क के हों, किसी और मुल्क से भी हायर किए जाते थे, उनको उसके पैसे अदा किए जाते थे। अब फ्रीलांसिंग के अंदर अगर हम वही लांसर की बात करें, फ्री में क्या होगा, वो बिल्कुल फ्री है, आपके जैसा, हमारे जैसा। हम फ्री हैं, वेले हैं पड़े। तो इस वेलेपन में जो फ्रीलांसिंग है उसका टोटली जो मीनिंग ये बनेगा कि हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करके उसके बदले में मुआवज़ा लेंगे, लेकिन ऑनलाइन लेंगे। अब फ्रीलांसिंग के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक ये कि ऑफ़लाइन फ्रीलांसिंग है। सर्विसेज़ को सेल करना ही बेसिकली फ्रीलांसिंग है। हमारे पास फ़र्ज़ किया कोई एक स्किल है, फ़र्ज़ किया हम किसी का प्लम्बर को बुलाते हैं। वो आया, अपनी मर्ज़ी से आया, एज़ ए बॉस, वो अपने काम का बॉस खुद है। वो आए, ना आए, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो वो आया, उसने अपना काम किया और उसने उसका पैसे लिए, उसका मुआवज़ा लिया, यानी कि उसने फ्रीलांसिंग की है, अपनी सर्विसेज़ हमें दी हैं, हमने उससे सर्विसेज़ ली हैं और उसे पैसे दिए हैं। यानी कि हमारा काम हो गया है, उसका भी अपना काम जो वो काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए उसको पैसा भी मिल गया है। तो ये है एक ऑफ़लाइन फ्रीलांसिंग की एग्ज़ाम्पल। अब हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है, सर्विसेज़ होनी ज़रूरी है, जो हम किसी भी क्लाइंट को या जो हमें हायर कर रहा है, उसे हम वो पे कर सकें। पे करना यानी कि हम वो सर्विस उसे देंगे, तभी वो हमें पेमेंट देगा, पैसे देगा, हम फ्रीलांसिंग से पैसा कमा सकेंगे।
इसमें सबसे पहले पहले स्किल्स आ जाते हैं। स्किल्स में सबसे पहले जो एक नंबर चीज़ ये है कि स्किल होना ज़रूरी है। एक हो, दो हो, तीन हो, बेशक एक ही हो, चल जाएगा काम, लेकिन आपको स्किल आना बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसर अपना बॉस खुद होता है, उसको किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने काम का बॉस खुद है। वो जब चाहे आएगा अपना काम करेगा, जिस टाइम चाहेगा अपना काम करेगा, जितना चाहेगा अपना काम करेगा और उस काम के उसको पैसे दिए जाएंगे। अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्या होता है, दो किस्म की फ्रीलांसिंग होती है। एक होती है ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग और एक होती है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग। अब ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि जो क्लाइंट है, जो एज ए फ्रीलांसर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास आ रहा है वो एक क्लाइंट ही है कि वो मेरे से काम करवाना चाह रहा है। तो ट्रेडिशनल में ये होगा, जो क्लाइंट है वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कोई ना कोई काम वेबसाइट या किसी भी ऐप या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर वो उसे पोस्ट करेगा कि मैंने मैंने आज ये एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया है, मैंने आज प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अगर आपकी स्किल उसके जो प्रोजेक्ट है उसके साथ मैच करेगी तो आप उसके अंदर बिड करेंगे, यानी कि BID मीन्स बिड करेंगे। यानी कि आप उसे ये प्रपोज देंगे, प्रपोजल भेजेंगे कि जी जो आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है तो इसके अंदर मैं एक एज ए फ्रीलांसर काम कर सकता हूँ। तो वो अगर चाहेगा तो वो आपको हायर कर लेगा और उसके बदले में वो आपको पे करेगा। इसी के साथ साथ अगर हम नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं, तो नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग में ऑलरेडी आपको यानी कि हमें एज ए फ्रीलांसिंग में आपको आपसे मुखातिब हूँ कि हम खुद अपनी स्किल्स को पोस्ट करेंगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। यानी कि अगर मुझे फ़र्ज़ किया कि मुझे वेब डेवलपमेंट आती है, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तो मैं गिग डालूँगा। नॉन ट्रेडिशनल एक वेबसाइट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ और ट्रेडिशनल भी एक वेबसाइट है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट की बात हो रही है तो उसके ऊपर मैं एक गिग डालूँगा। अगर मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, मैं उसकी गिग डाल दूँगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जो मुझे हायर करना चाहता है वो करे। अब उसके ऊपर गिग किस तरह से बनानी है, कैसे, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके पे जो मेरे प्रॉपर एक सीरीज़ चलेगी उस नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट के बारे में, उसके अंदर मैं आपको गिग बनाने का तरीका भी बताऊँगा। तो नॉन ट्रेडिशनल में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना एक गिग बनानी है। गिग बना के आप डालेंगे, आप एक प्रपोज़ल ऑलरेडी रख देंगे वेबसाइट के ऊपर कि ये ऐसे समझ लें एक रिज़्यूम है। जिस तरह से सीवी लेकर हम ऑफिसेज़ में जाया करते हैं, तो इस तरह से एक हम सीवी बनाएँगे जिसे हम नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट पे गिग कहते हैं, वो हम पोस्ट कर देंगे वेबसाइट पे। और एक क्लाइंट आया है, उसने आके उसी नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट के ऊपर गिग के कीवर्ड्स को यूज़ करके एक सर्च किया है कि मुझे एक वेब डेवलपर चाहिए। अगर वेब डेवलपर नहीं तो कोई और आया तो उसने कहा कि मुझे डिज़ाइनर चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए, समथिंग जो भी हो सकता है। उसने एक डिमांड किया कि मुझे ये चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सारी उसी नीच उसी कैटेगरी की गिग्स को सामने रख देगी। तो वो जो क्लाइंट होगा उन्हीं गिग्स के अंदर से कोई ना कोई एक गिग को चूज़ करेगा और उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देगा। वो हमें हायर करेंगे और हम उन्हें अपनी सर्विसेज देंगे जिसके बदले में वो हमें पे करेंगे। नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट्स के ऊपर हम ऑलरेडी पहले ही प्रोजेक्ट की जो है ना, जो हम काम कर रहे हैं उसकी जो एक एवरेज जो पेमेंट है, जो हम चाहते हैं कि अगर मैं एक फ़र्ज़ किया मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक पोस्ट जो है ना, एक जस्ट वीडियो थंबनेल फेसबुक का हो सकता है, यूट्यूब का हो सकता है, अगर मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ तो मैं उसके ऊपर ऑलरेडी लिख दूँगा कि मैं $20 में इतने थंबनेल्स बनाकर दे सकता हूँ। तो वो ये तरीक़ाकार होता है किसी भी क्लाइंट को अपनी तरफ मुतवज्जह करने का। जितने भी कम रखेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमारी तरफ क्लाइंट की इंटरेक्शन बढ़ेगी। जैसे क्लाइंट की इंटरेक्शन बढ़ेगी तो ऑर्डर के चांस भी बढ़ जाते हैं। हम उन्हें सर्विसेज़ देकर इसी तरह से अच्छी पेमेंट कमा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें हमने फ्रीलांसिंग के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देखा है कि फ्रीलांसिंग कहते किसे हैं, बेसिकली फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको फर्दर भी बताएँगे कि इसके अंदर 2 किस्म की फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल प्लेटफ़ॉर्म्स में कौन-कौन से मतलब वेबसाइट्स आ जाती हैं और नॉन ट्रेडिशनल में कौन-सी वेबसाइट्स आ जाती हैं। तो वो हम बताएँगे आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तो देखना मत भूलिएगा।
और आपने कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना, कहीं से भी मिस नहीं करना। हम आपको प्रॉपर सिखा रहे हैं, तो अब इसमें आपने कामचोरी नहीं करनी, तो पूरा पूरा सीखना है, उसके बाद अर्निंग करनी है इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अहद गुल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।